आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या हुआ बेटा? मैं वो फैन है ना अंदर, मेहंदी सुखा कर आती हूँ। ठीक है बेटा। ओहो, यहाँ पे तो तोता मैना गुटर गुटर कर रहे हैं। मेरे होने वाली जीजा जी, दीदी के आंखों में देखना बंद करो और दीदी के हाथों में जो मेहंदी रची ना, इसमें अपना नाम ढूंढो। ढूंढो ढूंढो। ढूंढो जल। देखो टाइम जा रहा है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, 3। फोन आ गया। अरे अरे शर्मा गया जी। मुझे सुरेश को रचना के बारे में बताना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी बात छुपाना सही नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मुझे रचना से उस लड़के के बारे में बात करनी चाहिए। कल मेरे बेटे की सगाई है, सारा शहर आने वाला है। मुझे ना हर चीज परफेक्ट चाहिए। तू जल्दी से किसी को भेज मेन्यू के डिटेल्स डिसाइड करने के लिए, समझा? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आखिर रॉक स्टार अभी के छोटे भाई की एंगेजमेंट है, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी ना है। आकाश से अच्छी शादी किसी की होगी ना, तो वो सिर्फ अभी की होगी। मैंने तो अभी के लिए लड़की भी ढूंढ ली है। वो है ना सुपर मॉडल। मुझे पता है मुझे किसे लेना है अभी की वाइफ के लिए। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं मम्मी जी। केटरिंग वाले आ गए। अरे मम्मी जी, ये लड़की तो वही है, आकाश की एक्स गर्लफ्रेंड। रचना फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं कहाँ चली गई है। कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। हाँ जी, वो जो मिठाइयाँ है ना, वो लड़के वालों के लिए। मुझे अब और देर नहीं करनी चाहिए। मुझे फौरन सुरेश को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं, मैं कल आकर खुद ले लूंगा। नहीं, मैं आता हूँ ना कल। सुरेश, हाँ, मैं आपको फोन करता हूँ। क्या हुआ? दरअसल तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। किस बारे में? रच्चू के बारे में। रच्चू? क्या हुआ उसे? कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल नहीं रही है। फोन कर रही हूँ, तब से फोन भी नहीं उठा रही। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। परेशान क्यों हो रही है? वो बच्ची थोड़ी ना कि इधर उधर घूम जाएगी। कहीं होगी वो और फोन साइलेंट पे कर लिया होगा। एक काम करो, तुम उसे फोन लगाओ। मैं लगा दूँ। नहीं सुरेश, मेरे पैरों में तो मोच आ गई, लेकिन तुम दोनों को नजदीक आने का बहाना मिल गया। अब तो दूर हो जाओ सुरेश जी। तुम लोग हमेशा मजाक करते रहते हो। हम लोग कुछ सीरियस बात कर रहे थे यहाँ पे। अच्छा जी, आप दोनों अपनी सीरियस बात ही कंटिन्यू करना। ओके, बाय बाय। अरे चलना, डिस्टर्ब मत कर। बाय गाइस। हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। खामोखा परेशान हो रही थी। मैंने कहा था ना कि वो इधर ही होगी। हाँ सर। नहीं, मैं आप ही को फोन कर रहा था। सुरेश प्लीज एक बात। लेकिन हाँ सर, बोलिए। रच्चू कहाँ थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे, फोन कर रही, फोन नहीं उठा रही तू। We have to talk about your pregnancy. अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, हो जाने दीजिए ये शादी। क्या तू राहुल से शादी करेगी, ये जानते हुए कि तू किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली हो? तो क्या चाहते हो आप? क्या करूं मैं? जाके भैया को ये बताऊं कि मैं एक ऐसे आदमी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ जो मुझे धोखा देके भाग गया? नहीं कर सकती मैं ऐसा। हाँ, आकाश की माँ सही कहती है। तुझे क्या लगता है तेरी बात सुन के वो अपनी शादी तोड़ देगा? सोचना भी मत। अगर ये बात घर से बाहर गई तो आकाश का तो कुछ नहीं होगा, पर तेरे ना परिवार की बड़ी बदनामी होगी। मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, उसके पास जा, वो
तेरा अबॉर्शन कर देगा। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद अरे तेरे हाथों में मेहंदी, इसका मतलब है तेरी भी शादी हो रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तेरे पति को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। और कहाँ शादी के बाद कोई टेस्ट करा कर देखता है कि वो बच्चा उसका है कि नहीं। तुझे तो पति भी मिल रहा है और बच्चा भी। शादी कर, पति के साथ खुश रह। आकाश को भूल जा। ना दोबारा मेरे बेटे की तरफ नजर डालना और ना दोबारा यहाँ कभी नजर आना, समझी? चल निकल यहाँ से अब। मेरी तरफ देख, तू ऐसा नहीं कर सकती। शादी जैसा रिश्ता झूठ की बुनियाद पे नहीं जोड़ा जा सकता। तू सोच, तू राहुल को, उसके परिवार को, अपने परिवार को इतना बड़ा धोखा दे सकती है? सबका छोड़ तू अपने आप से नजरें मिला पाएगी रच्चो? सच बता दूंगी तो क्या होगा? तो क्या राहुल और उसके घर वाले मुझे अपना लेंगे? जिस घर से मेहंदी आई थी मेरे लिए, उसी घर से 100 गालियां मिलेंगी मुझे भी और मेरे बच्चे को भी। हाँ, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी, लेकिन अगर सच बता दिया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? लोग उसे नाजायज कहेंगे, उसके पास उसके पिता का नाम नहीं होगा, फिर उससे कैसे नजरें मिलाऊंगी? मुझे पता है कि आप हमेशा सच का साथ देते हो, लेकिन आज आपको सच्चाई और भैया में से किसी एक को चुनना होगा। अगर भैया को ये बात पता चल गई तो वो जी नहीं पाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप सच का साथ देना चाहते हो या उस आदमी का जिससे आप प्यार करते हो। मेरा फैसला तो हो चुका है। अगर इतना बड़ा धोखा देकर कल आकाश के घर में सगाई हो सकती है, तो इस घर में भी शादी हो सकती है। आगे आपकी मर्जी। Come in. Sit. तुम्हें टाइपिंग आती है? ऑफ कोर्स आती है। वेरी गुड। एक लेटर टाइप करो। क्या? आई सेड एक लेटर टाइप करो। चल मैं क्या टाइप करना है? डियर सर, नो सॉरी, रिस्पेक्टेड सर, आई एक्सेप्ट कि मैंने ही आपकी कंपनी से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराए। मैनेजमेंट मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मैं उसके लिए रेडी हूं। योर्स ट्रूली, बुलबुल अरोड़ा। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरी कंपनी के इंपॉर्टेंट पेपर्स चुराए? अनपूरब करना, मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं। एक्सक्यूज मी, अगर आप पूरब का ना हो तो मैं भी बुलबुल अरोड़ा हूँ। मुझ पे भी कोई एवे इल्जाम नहीं लगा सकता, ओके? और क्या बोल रहे हो आप? मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चुराए। हेलो, प्रूफ है मेरे पास। लास्ट टाइम वो डॉक्यूमेंट्स मैंने ही तुम्हें दिए थे फाइल में रखने के लिए। और वैसे भी अपनी कंपनी में तो मैं चोरी करूंगा नहीं, तो बचा कौन? तुम। मैं क्यों करूंगी चोरी? पैसों के लिए, ऑब्वियसली। लास्ट टाइम तुमने मुझे क्या कहा था इंटरव्यू में कि तुम ये जॉब सिर्फ पैसों के लिए कर। तुमने ही वो डॉक्यूमेंट्स किसी कॉम्पिटिटर को बेचे। व्हाट रबिश, मैं सब क्यों? ओह, अब मुझे समझ में आया।